अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू कैफे के साथ। आज का मौजू है कि JF-17 हमारे जो वो थंडर एयरक्राफ्ट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। और उस पे आपने आजकल सुना होगा कि एक हफ्ते दो से बहुत ज़्यादा वो इन द न्यूज़ है। इन द न्यूज़ इसलिए है क्योंकि उसके बहुत से ममालिक जो हैं, जो खबरें हैं अब, कि उन्होंने मुआहदे किए हैं कि वो हमसे JF-17 खरीदेंगे। कुछ कहते हैं कि जी दिलचस्पी का इजहार किया, कुछ कहते हैं कि नहीं हमसे खरीद रहे हैं। वेल जो भी है, तो उसके इर्द-गिर्द एक बहुत बड़ी वो अफ़वाह या फैली हुई है कि ये जी इतने हमारे पास पैसे आ जाएँगे, इससे इतना फ़ॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा उसकी सेल से कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी 1 हफ़्ते पहले हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं, एक 1 हफ़्ता या 1 हफ़्ते से ज़्यादा, ख्वाजा आसिफ साहब, तो वो हमारे वो अपना फ़ेम ट्रैक्टर ट्रॉली फ़ेम जो है, तो उन्होंने आके कहा था, उन्होंने ये एक दुर्फंतनी छोड़ी थी। दुर्फंतनी उसको गप को कहते हैं। तो उन्होंने आके गप छोड़ दी कि जी हमारा तो बस JF-17 के इतने वो होने वाले हैं कि 5-6 महीने में हमारी जान छूट जाएगी। तो ये बेवकूफ़ियाँ जो है ना, ये स्टुपिडिटीज़, इन्हीं चीज़ों ने हमें मार दिया कि हम लोग जुगाड़ के और शॉर्टकट के पीछे फिरते हैं। आई रोट एन आर्टिकल ऑन दिस टू सम टाइम बैक कि हम लोग अभी, और उसमें मैंने यही डिस्कस किया था कि अभी आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि एक और कुछ अरसे पहले एक बड़ी वो फैली थी कि जी हमारे पास इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं, $6 ट्रिलियन के $6 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं हमारे पास, मादनियात है, और उससे पाकिस्तान की जो है IMF से जान छूट जाएगी। हमारे पास बहुत सा धड़ाधड़ पैसा आ जाएगा, डॉलर्स आ जाएंगे, हमारा कोई मसला ही नहीं रहेगा। अब फिर बाद में उसके आपने देखा होगा कि एक कोई साहब थे बिलाल बिन साकिब, पता नहीं वो कहाँ से उठ के आ गए, किसी को कुछ पता नहीं। वो आए और उन्होंने क्रिप्टो वाला शुरू कर दिया कि जी क्रिप्टो पाकिस्तान इतने पैसे कमा लेगा कि डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका भी कुछ नहीं बना। 1 महीने पहले उनसे वो टीवी पे किसी एक सहाफ़ी ने पूछा कि जी मैं क्रिप्टो कैसे खरीद सकता हूँ? उन्होंने कहा कि जाके यूट्यूब की वीडियोज़ देख लें। ख़ैर, ये शॉर्टकट्स, ये जुगाड़ के पीछे अब ये जो लेटेस्ट है कि हम JF-17 तैयारी बेच के जो है हम अपना IMF से जान छुड़ा लेंगे। यार मुझे समझ नहीं आती सीरियसली, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान में ये किस-किस किस्म के बेवकूफ़ और किस-किस किस्म के गधे हमारे बिठाए हुए हैं। लेकिन हमारे लोग भी ऐसे, उनके लिए उनको ये चीज़ें बड़ी पसंद आती है। वो आप देखिए सोशल मीडिया पे एक उसको लाखों दफ़ा, करोड़ों दफ़ा शेयर हो चुका है कि जी, और सब तालियाँ बजा रहे हैं कि जी बस JF-17 हम बेच देंगे, तैयारे बेचेंगे और दिफाई सामान बेचेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं तो बहुत खुश होऊँगा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन वन हैज़ टू बी फैक्चुअल। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शॉर्टकट्स के पीछे और जुगाड़ों के पीछे ना फिरें। यू हैव टू लुक एट द रियल एनालिसिस कि रियली हो क्या रहा है एंड व्हाट हैज़ टू बी डन। सो इन दिस JF-17 केस, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू अ फ्यू फैक्ट्स। मैं आपको चंद हकाइक बता देता हूँ जिनसे ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यार ये कोई इतना आसान वो नहीं है। और ये बस एक उन्होंने छोड़ दी है, अफ़वाह छोड़ दी है, दुर्फंतनी छोड़ दी है, और लोगों की कंजम्पशन के लिए छोड़ी है कि नंबर बन जाए उनके। लेकिन हकीकत में ये बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम इसलिए है कि देखें, ये जो तैयारा बनता है, तैयारे में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने वो लोहा, एक डिज़ाइन है और उसमें बस लोहा लगा दी और तैयारा उड़ना शुरू हो गया। तैयारे में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर या जो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इंजन होता है, मिसाल के तौर पे रडार होता है, मिसाल के तौर पे उसके जो जिस चीज़ से वो बना होता है, वो सिर्फ लोहा नहीं होता उसमें। आजकल जो होते हैं बहुत से वो कंपोजिट मटेरियल जिसे कहते हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। ये स्टेल्थ वगैरह के जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं उसके लिए ये यूज़ होती है। तो ये हकीकत मैं आपके सामने रख दूं कि पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज, जो कि सही इन्फॉर्म्ड सोर्सेज जिन चीज़ों को जानते हैं, तो पाकिस्तान उसके जो वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं JF-17 के, उसके मुश्किल से 22 या 25% जो है अपने मुल्क में बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। इंजन जो है वो रशिया से आ रहे हैं, रडार जो है वो आपके चाइना से आ रहे हैं, तो वो चीज़ें तो आप यहाँ पे बनाते नहीं हैं। तो अगर पाकिस्तान मिसाल के तौर पे डील ये कर भी लेता है, ये डील्स हो भी जाती है और होपफुली हो जाए, तो उसमें फिर आपको जो है उसका अच्छा खासा जो पैसा आएगा वो फिर चाइना जाएगा और रशिया जाएगा, क्योंकि आपने इंजन खरीदने होंगे, रडार्स खरीदने होंगे। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इट ओवर हियर। तो वन हैज टू बी फैक्चुअल, ठीक है जी। वो सारे पैसे पाकिस्तान नहीं आएंगे सेल से, वो पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप इतने साल हो गए हैं, 20 साल से ज्यादा हो गए हैं JF-17 को, तो आप उसमें से जो है कितना कुछ ये देखें पाकिस्तान में बना रहे हैं। और अगेन मैं फैक्ट ये है कि वो बहुत सी चीजें जो है वो बाहर से आ रही है। वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर इंजन्स, दैट्स अ फैक्ट। वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर रडार्स, हम नहीं बना सकते। रडार के जो कंपोनेंट्स होते हैं
बड़े सेंसिटिव और बहुत वो टेक्निकली एडवांस किस्म के रडार्स जो होते हैं, खास तौर पे आजकल जो लगते हैं एईसा रडार्स उनको कहते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बनते। तो देखिए, ये चीजें जो है ना, यू हैव टू गो बियॉन्ड द नंबर्स, गो बियॉन्ड द स्टेटमेंट्स। ये बेवकूफों के एक टोले हैं। आप इनको देखें, ये ख्वाजा आसिफ हो गए या इस तरह की ये चूचू की मलियां होगी, ये सारे जो मिल बैठ के जो है ना, ये सारे सारा दिन टीवी पे बैठे होते हैं, फजूल अपनी तरफ से बातें कर रहे होते हैं। इनकी इनकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली ना लिया करें। आप 20 साल 30 साल पीछे चले जाए, यही लोग हैं, यही चेहरे हैं, यही इसी किस्म की स्टेटमेंट है, आपको यही शॉर्टकट्स बता रहे होंगे कि पाकिस्तान बस ठीक होने वाला है, डोंट वरी, और हमने इसका बंदोबस्त कर लिया। पहले मोटरवेज थी, पहले सीमेंटेड स्ट्रक्चर थे, फिर उसके बाद ये कभी एक जुगाड़ कभी दूसरी के जी हम लैपटॉप दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे किस्मत बदल जाएगी, हम ये स्कूल बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये इनके इनके पास ये कुछ भी नहीं सेलिंग पॉइंट, ये शॉर्टकट सेल करते रहते हैं। बट फैक्ट इज, इन द एग्रीगेट सेंस ऑफ जहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये आपको इसी तरह ये डबल शाह किस्म के हैं, ये आपको स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, दे नो नथिंग। ना इनको कुछ पता है, ना इनके पास कोई स्ट्रैटेजी है, ना इनके कोई बात है, यही फजूल बातें हैं। वही उसको जो है रीसेंबल करके रीवर्ड करके वही बातें करते हैं। सो डोंट फॉल फॉर दिस। अगेन, इफ इट हैपेंस, अच्छी बात है। आपके JF-17 अगर तैयारे बिकते हैं, I'd be more than happy being a defense enthusiast and a jet enthusiast। मैं तो बहुत खुश हूँगा उससे। हमारा ये होगा कि आएगा FDI भी आएगा, और उससे हमारी लॉन्ग टर्म सर्विसेज भी जनरेट होंगी। बट बी वेरी केयरफुल कि ये हमें IMF से जो है, अगर आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ हम जहाज बेच के जो है वो IMF से छुटकारा पा लेंगे और हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हवाई किस्से हैं, वो एहसन इकबाल के विजन्स और उसकी तरह की हवाई बकवास है, उस पे ये कान ना धरे। सो फोक्स, दिस वाज इट फॉर दिस एपिसोड। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।